नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरएस बाबा पर। हाल ही के अंदर बेंगलुरु के 48 जो स्कूल्स हैं उनको थ्रेट दिया गया है। एक ऐसा थ्रेट कि आपके स्कूल के ग्राउंड के अंदर बॉम्ब प्लांट किया गया है और वहां पर बहुत सारे बच्चे जो है वो उस स्कूल के अंदर पढ़ रहे थे। आप लोग को पता होगा कि एनएसजी कमांडो जो कि पूरे भारत के अंदर अलग अलग जगह पर ट्रेनिंग लेते हैं, मानेसर के अंदर भी एक एनएसजी कमांडो सेंटर है जहां पर एनएसजी कमांडो अलग अलग विंग्स के अंदर ट्रेनिंग लेते हैं। उनमें से एक विंग होती है जो कि बॉम्ब स्क्वाड्स के लिए काम करती है। हम लोग समझेंगे कि आखिरकार एनएसजी कमांडो की ट्रेनिंग किस तरीके से इस फील्ड के अंदर होती है। जब भी किसी को आप लोग ईमेल करते हैं या कंप्यूटर का यूज करते हैं तो वहां पर आपका आईपी एड्रेस होता है। उस आईपी एड्रेस के माध्यम से किसी व्यक्ति की लोकेशन को या उसके एड्रेस को कैसे ट्रैक कर सकते हैं, या फिर हम लोग यह भी समझेंगे कि आखिरकार किसी मेल को अगर मास्क कर दिया गया है, नकली अगर कन्वर्ट कर दिया गया है, तो आप उसको कैसे पहचान सकते हैं, उसकी मास्किंग कैसे की जाती है, यह भी हम लोग हाथ जो है वो जानने वाले हैं। चलिए बात करते हैं बेंगलुरु की 48 जो स्कूल्स हैं उनको हाल ही के अंदर एक थ्रेट मिला है कि आपके स्कूल्स के अंदर ग्राउंड में कुछ बॉम्ब जो है वो प्लांट किए गए हैं। ठीक है, कारण इसके पीछे पता नहीं चला है, लेकिन सबसे ताज्जुब की बात है कि वो व्यक्ति भारत में रहने वाला है? बिल्कुल नहीं। क्या एशिया में रहने वाला है? बिल्कुल नहीं। वो व्यक्ति जो है वो भारत और एशिया से बाहर का है। जानेंगे हम लोग सेशन के अंदर कि आखिरकार ये थ्रेट भारत को कहां से मिला है। ये जो आप लोग व्यक्ति देख रहे हैं ये कर्नाटका के डेप्यूटी सीएम है जो कि एक पुलिस ऑफिसर से ये तमाम जानकारी कलेक्ट कर रहे हैं कि आखिरकार वो मेल किस तरीके से आया है और आप जो है इसके लिए क्या कार्रवाई करने वाले हैं। यहां तक कि वहां का स्टाफ, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट जो है जैसे इस बात का पता उनको लगता है तो वो जो है वो स्कूल वहां से खाली कर देते हैं और वहां पर जितने भी बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड्स वाले हैं वो पूरी तलाशी करते हैं कि आखिरकार बॉम्ब कहां पर छुपाया जा सकता है। ठीक है, और एक अलर्ट जारी हो जाता है। एंटी स्क्वाड जो होते हैं, मतलब बॉम्ब डिटेक्शन जो स्क्वाड्स होता है, आखिरकार वो कैसे काम करते हैं। आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों ने नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी कमांडो का नाम सुना होगा। जब भी कोई पुलिस सर्विसेज को ज्वाइन करता है, आर्मी को ज्वाइन करता है या पैरामिलिट्री को ज्वाइन करता है, उनके पास में ये ऑप्शन होता है कि आप जो है स्पेशल फोर्सेस के अंदर जाकर शामिल हो सकते हैं, लेकिन आपको एक ट्रेनिंग से गुजरना पड़ेगा। जैसे ही आप 90 दिन की ट्रेनिंग से गुजर जाते हैं उसके बाद में आपको ये ऑप्शन मिलता है कि आप 3 फील्ड में से एक फील्ड चूज कर लेते हैं। एक फील्ड ये होती है कि आप जो एंटी टेरर जो ग्रुप होता है उससे, मतलब टेररिस्ट के साथ में कैसे आप लोग लड़ सकते हैं, इसके लिए आपको ट्रेनिंग दी जाती है। दूसरा होता है कि बड़े बड़े जो लोग होते हैं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर, इनके जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं उसके अंदर आप लोग शामिल हो सकते हैं। और तीसरा है कि आप बॉम्ब को कैसे डिफ्यूज कर सकते हैं और उस समय की सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो जब भी आप लोग एनएसजी कमांडो बनना चाहते हैं तो आपके पास में 3 ऑप्शन होते हैं। तीनों ऑप्शंस में से आप कोई भी ऑप्शन जो है चूज कर सकते हैं, लेकिन ये उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर नहीं करता है, उस संस्था के ऊपर निर्भर करता है कि उस व्यक्ति को कौन सी विंग जो है वो दी जा रही है। जैसे भारत के मानेसर के अंदर आप लोग को पता है कि मानेसर जो है वो राजस्थान के बिल्कुल अंदर ही है। मानेसर के अंदर बेसिकली क्या होता है कि वहां पर एनएसजी कमांडो जो होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है, और ऐसे बहुत सारे रीजनल सेंटर जो हैं वो भारत के अंदर बनाए गए हैं जहां पे एनएसजी कमांडो को ट्रेनिंग दी जाती है। बेंगलुरु की जो पुलिस कमिश्नर है बी दयानंद, उन्होंने कहा कि पैनिक करने की जरूरत नहीं है, मेल हमको मिल चुका है, हम इसको खंगाल रहे हैं, उसके आईपी एड्रेस को हम लोग ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर एक शब्द यूज में लिया गया है, मास्क्ड आईपी एड्रेस। ये समझिए कि जब भी कोई व्यक्ति अपने चेहरे को छिपाना चाहता है तो उसके ऊपर मास्क लगा लेता है जिससे उसकी असलियत पीछे की ओर छिप जाती है। वैसे ही आपकी मेल आईडी का एक आईपी एड्रेस होता है, वहां पर एक यूआरएल होता है, उस यूआरएल के ऊपर दूसरा यूआरएल जो है वो चिपका दिया जाता है, मास्क किया जाता है, ताकि ओरिजिनल जो है उसको ट्रैक नहीं किया जा सके। ये स्कूल की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की जाती है कि जितने भी पेरेंट्स हैं उनको पैनिक करने की जरूरत नहीं है, आप जो है वो घर पे रहिए और आराम से वहां पर सेफ हैं। स्कूल की तरफ से एडवाइजरी जारी की जाती है। द सोर्स ऑफ द मेल टू साइप्रस फ्रॉम वेयर द मेल वाज सेंड, यानी कि साइप्रस से ये मेल जो है वो आता है, जिसको साइबर क्राइम की जो टीम है जिसको हम लोग कहते हैं CERT.in, कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम .in मतलब इंडिया,
पूरे भारत के अंदर जितने भी साइबर क्राइम होते हैं उनके डिटेक्शन के लिए CERT.in जो है वो जिम्मेदार रहती है। और साइबर क्राइम जो है इसको हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 246 के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और साइबर क्राइम को हम लोग ना तो संघ सूची में, ना राज्य सूची में, ना संवर्ती सूची में, ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं इसको अवशिष्ट विषय के अंदर, रेजिडरी जो पावर्स होती हैं उनके अंदर हम लोग साइबर क्राइम को पढ़ते हैं। ऐसा ही मेल हाल ही के अंदर, ऐसा ही मेल जो है वो सिमिलर मेल सेंड किया गया था जर्मनी के अंदर, मतलब साइप्रस से ही जर्मनी के अंदर मेल जो है सेंड किया गया था। ये बेंगलुरु के जो स्कूल्स को थ्रेट दिया गया है ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी लगभग 6 स्कूलों को एक ईमेल प्राप्त हुआ था और उसमें भी ये बॉम्ब का थ्रेट दिया गया था। इससे पहले भी दिल्ली की कई स्कूलों को थ्रेट दिया चुका है, लेकिन इससे कुछ भी नहीं हुआ, ये केवल अफवाहें थी। हम लोग समझते हैं कि आखिरकार, अच्छा सबसे पहले लोकेशन देख लीजिए, साइप्रस कहां पर है, एक आइलैंड कंट्री है जो कि लेबनान, टर्की इसके नजदीक है। ये पूरा जो ब्लू एरिया आप लोग देख रहे हैं ये है मेडिटेरियन सी, जहां पर आज आप लोग देख रहे हैं जैसे इजराइल है ना, हमास के बीच में जो लड़ाई छिड़ रही है वो आप लोग यहां पर देखिए, ये रहा इजराइल, ठीक है, जो कि मेडिटेरियन सी के बिल्कुल नजदीक है। अच्छा यहां पर देखिए कुछ डिटेल्स आप लोगों के सामने हैं। जब भी किसी आईपी एड्रेस को फाउंड किया जाता है तो आईपी एड्रेस में क्या क्या चीजें जो है वो लिखी रहती हैं, डेट एंड टाइम जो है लिखा रहता है। आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिस एड्रेस पर आप रहते हैं तो आपके पते का एक इंफॉर्मेशन जो है वो होती है। वैसे ही जो भी कंप्यूटर को यूज करने वाला है उसके लिए भी एक एड्रेस होता है जिसको हम लोग कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, जो कि कुछ इस तरीके से डिजिट्स के अंदर लिखा रहता है जिसको आप लोग पॉइंट्स के अंदर लिख पाते हैं, देख पाते हैं। कंट्री आप लोग एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं कि नीदरलैंड एम्स्टर्डम से ये जो है आईपी एड्रेस फाउंड हुआ है, ठीक है। बैटरी जो है जहां से यूज किया गया था 89% है, मतलब उस लैपटॉप की चार्जिंग, ठीक है, ओरिएंटेशन वगैरह तमाम जो चीजें हैं वो इसके अंदर लिखी रहती हैं। इतना क्लियर है। ऐसा ही आईपी एड्रेस जो है वो किसी का भी ट्रैक किया जा सकता है, लेकिन जब मास्किंग करनी होती है तो बहुत सारे यूजर्स जो हैं वो ग्रेबिफाई आईपी इसका यूज करते हैं, लॉगर का यूज करते हैं। बेसिकली क्या करते हैं कि जिस भी यूआरएल पर वो काम कर रहे हैं उसकी मास्किंग करनी है, मतलब नकली यूआरएल बनाना है। तो वो क्या करते हैं, अपना ओरिजिनल जो यूआरएल है उसको यहां पर एंटर करते हैं और उसका एक कॉपी यूआरएल जो है क्रिएट यूआरएल पर क्लिक करने के बाद उसकी मास्किंग जो है वो हो जाती है। मैं आपको ये करना नहीं सिखा रहा हूं, लेकिन एक कॉमन चीज सिखा रहा हूं कि किस तरीके से आप जो है उसको ट्रैक भी कर सकते हैं या फिर एक मास्किंग जो है उसको भी यूज कर सकते हैं। मतलब हैकर इस तरीके से यूज करते हैं, जैसे ही आपने ओरिजिनल यूआरएल को वहां पर डाला तो ओरिजिनल यूआरएल की जगह उसने एक मास्किंग न्यू यूआरएल जो है वो क्रिएट कर दिया। जब भी आप लोग इसको एंटर करेंगे तो ये ओरिजिनल वाला जो है वो पकड़ में नहीं आएगा, और ये है इसकी मास्किंग। यहां पर ऐसा ही जो है वो एक आईपी एड्रेस यूज किया गया है जिसकी मास्किंग की गई है। आई होप आप लोगों को ये जो है वो क्लियर हो चुकी होंगी। बहुत सारी कुछ बेसिक बातें जो है वो आप लोगों को क्लियर हुई होगी। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप हमारे जूनियर अकाउंटेंट कोर्स के साथ में जुड़ सकते हैं। पेपर 2 के लिए कोर्स है, 6 सब्जेक्ट हम लोगों ने कवर करवाई है। एडवांस लेवल वीडियो कोर्स 999 के अंदर आप लोग ले सकते हैं, जिसमें आप लोगों को फ्री पेपर 1 पेपर 2 की टेस्ट सीरीज भी दी जाती है। अगर आप लोग चाहें तो पेपर 1 पेपर 2 की टेस्ट सीरीज अलग से भी ले सकते हैं फुल डिटेल सॉल्यूशन के साथ में। आप लोगों के लिए ऐप बनाई गई है आरएस बाबा दीपक सर के नाम से। आप हमारे टेलीग्राम चैनल दीपक सर ऑफिशियल या फिर आरएस बाबा दीपक सर से जुड़ सकते हैं, जहां पर आप लोगों को तमाम लेक्चर्स के नोटिफिकेशन और पीडीएफ अवेलेबल हो जाती है। आप लोग इस चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप लोगों को लगता है कि वाकई में कुछ ना कुछ नॉलेज आप लोगों को इस चैनल से मिल रही है तो जरूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।